व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेदमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मतया तरवोऽभिनेतुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। माल्यादेने सुगन्धेने माल्यद्यादेनं ते प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजारार्था प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री वृंदावन विहारिणे नमः। ओम कांते सदाम्रसदेन्द्रतसारदेन्द्र यत्रैगतो विलसतांगमसतांगशोभात् वृंदावने विकृत्या मुनिमांगसंगं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। ओम त्यक्ता सुदस्तजसुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मेष्ठयानिवचसा यदगादरण्यं भृत्यार्दनं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं बोलिए करौली मैया की जय हो। बोल दुर्गे मैया की जय हो। और ऐसा थोड़ा आपने बोला है तेरे बोले बड़ी बोले मैया ओ मैया करौली मैया के घर ऊंचे पहाड़ों पे मैया जी का डेरा जाकर के माँ से शिकायत करते हैं। जैसे ही माँ से शिकायत किया, माँ ने पूछा बेटे क्या बात है। माता ने सारी बात ध्रुव जी के द्वारा श्रवण की। तो माता ने ध्रुव को ये नहीं कहा बेटा तुम्हारी सौतेली माता ने गलत बोला है। माता अपने बेटे ध्रुव को कहती है बेटे जो तुम्हारी माता ने कहा है वो सत्य ही कहा है। सत्यम सुरक्षा विहितम भगवान ने जो सुरुचि देवी ने कहा है, तुम्हारी सौतेली माँ ने कहा है वो सत्य कहा है। यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। माता कहती बेटा तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया है, भाग्यवान तो तभी माने जाओगे जब सुरुचि के गर्भ से आपका जन्म होगा। यदि सुनीति चाहती तो उसी वक्त जा सकती थी राजमहल में। जरा ध्यान देना, यदि सुनीति देवी चाहती तो उसी वक्त राजमहल में जा सकती थी और बोल देती आधा राज्य मेरा है। आज की देवी होती तो बंधु कानून के सहारे से आधा राज्य ले ही लेती। पर सुरसी ने कहा, देवी सुनीति ने बोले मुझे ऐसा नहीं करना, और माता के प्रति यदि मैं कोई अनुचित बात कहूंगी तो इस ध्रुव की बुद्धि निर्मल है। लोभ मोह मत्सर इत्यादि से परे है, और ऐसे छोटे बालक को यदि मैं बात बताऊंगी तो बालक का बैर आज मेरी छोटी बहन से हो जाएगा, इसलिए बचाना उचित नहीं समझा।
द्रौपदी वन में जाने की तैयार हो गए। माता ने विश्वास दिलाया। 5 वर्ष का बालक और वन के लिए जावे, साथ में कोई नहीं है। छोटा बालक जब घर से बाहर निकल जाता है तो बेचारी माताएं तड़पने लगती हैं, कहाँ गया कहाँ गया। और आज ध्रुव 5 वर्ष के हैं, माता को छोड़ करके वन की ओर जाते हैं। माता बार बार इकट्ठा होकर के ध्रुव जी की ओर देख रही है। मानस में बाबा ने प्रमाण कर दिया, बार बार मुख चुंबत माता। छोटा सा बालक वन की ओर जा रहा है, बार बार मुख चुंबत माता और नयन जल पुलकित गाता। छोटा बालक वन की ओर जा रहा है। गोद के पुनः हृदय लगाए और श्वेत प्रेम रस पयद सुहाए। माता रो रही है। छोटा बालक वन की ओर जाने लगा। प्रेम प्रमोदन कछु कह जाए और रंग धनद पदवी जन पाई। किसी ने राजा से कहा, राजन 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव आज जा रहे हैं वन के लिए, फिर रोको। ध्रुव जी को किसी ने 5 दान दान करने के लिए कहा, ध्रुव आप रुक जाओ। ध्रुव रुकने वाली नहीं। आज लगने लग गई ध्रुव की कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना ही है, परमात्मा को प्राप्त करना है। मानस में बाबा ने प्रमाण पुनः किया और बार बार माँ ध्रुव को देख रही है, बेटी तुझे वन में जाना है, यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा का ही दर्शन करना। विश्वास दिला रही है माता। जो भी कुछ दिखाई देता है परमात्मा ही तुझे दिखाई देंगे बेटे, इसलिए ध्यान देना। आज माता सुंदर शिक्षा दे रही है। बंधुओं, अपने गर्भ से बेटा को जन्म दे दिया, ऐसा न समझे कि मेरा फर्ज पूरा हो गया, मुझे माता कहलाने का गौरव प्राप्त हो गया, मुझे अधिकार प्राप्त हो गया। बंधुओं, जन्म देने से माता कहलाने का अधिकार प्राप्त हो गया। मानता हूं बंधुओं, अधिकार प्राप्त तभी सार्थक होगा, तभी माता कहलाने का अधिकार पूर्ण होगा। बालक को जन्म देने के उपरांत में समय अनुकूल से सुंदर शिक्षा प्रदान करें। भगवान का भजन करने के लिए कहें। प्रत्येक माता यही बात करती है अपने बेटा से, बेटा पढ़ जाओ, पढ़ लिख करके बड़े बन जाओ, और जब बड़े बन जाओगे तो खूब पैसा कमाओ। प्रत्येक माता यह शिक्षा देती है। मात पिता बालक ने बुलावे, उदर भरे सोई रीत सिखावे। कोई ऐसी माता है जो सुंदर तुलसी की माला ला करके और 5 वर्ष की अवस्था में अपने बेटा को पकड़ा दे, लो बेटा राम नाम का भजन करिए। सुनीति ने कहा, बेटे प्रत्येक जीव जंतु में चर अचर जो दिखाई देता है सब में परमात्मा का दर्शन करना। द्रौपदी जैसी बन के लिए जा रहे बंधु, सारा अयोध्या नगर रो रहा है। द्रौपदी अयोध्या नगर के निवासी, जरा ध्यान देना, द्रौपदी का जन्म राम जी से हजारों लाखों वर्ष पहले हुआ है। आज सारा नगर रो रहा है। मानस में बाबा प्रमाण करते हैं, तर धीरज सोत बदन निहारी, तर धीरज सोत बदन निहारी, तर धीरज सोत बदन निहारी, तर धीरज सोत बदन
बाद जैसे ही ध्रुव जी चल पड़े, मार्ग में ध्रुव जी ने देखा सामने से नारद बाबा के दर्शन करे। जैसे ही नारद बाबा को ध्रुव जी ने देखा तो माता का बड़ा ही सुंदर संस्कार दिए हुए थे ध्रुव जी को, तो ध्रुव जी ने संत जान करके प्रणाम किया। जैसे ही नारद जी को ध्रुव जी ने प्रणाम किया तो नारद जी तो त्रिकालदर्शी है, इन्होंने देख लिया ये उत्तानपाद का पुत्र है और भगवान को ढूंढने के लिए निकला है, मैं पहले इस बालक की परीक्षा लेता हूँ। नारद जी ने कहा, ए बालक कहाँ जाते हो? बोल दिया, महाराज मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। जो ये शब्द कहा नारद जी से ध्रुव जी ने, ध्रुव जी की बात सुन करके नारद जी चकित हो गए। ये बालक तो बड़ा ही होनहार है। पूछा, अच्छे बेटे जी बताओ, भगवान को आप प्राप्त करोगे, भगवान है कैसे? नारद जी ने पूछा, बेटे भगवान को आप भजन जा रहे हो प्राप्त करने के लिए और कहीं सिंह व्याघ्र ने आपको खा लिया, आपका बाल भोग बना लिया तो? ध्रुव जी ने कहा नारद जी से, बाबा आप कहते हो सिंह व्याघ्र क्या मुझे खाएंगे? हाँ बेटा मैं सत्य कहता हूँ, वन में हिंसक जीव रहते हैं और तुम्हारा बाल भोग कर जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा नहीं बाबा, मेरी माता ने बताया है सिंह और व्याघ्र में भगवान रहते हैं। नारद जी ने कहा ये बालक तो पहले से ही पड़ा हुआ है। फिर कहा, अच्छा बेटा जी बताओ, यदि तुम्हें भूख और प्यास लगेगी तो जल कहाँ से आएगा, अन्न कहाँ से आएगा? बाबा मुझे भूख लगेगी, वो कहते हो कहाँ से अन्न आएगा? जब मैं माता के घर में था तो मेरे लिए अन्न कौन देता था? दांत नहीं तब दूध दियो और दांत होंगे तो वो अन्न भी देगा। फिर कहा, नारद बाबा के अंदर लालच आ गया, यदि ऐसा बालक कहीं मेरा शिष्य बन जाएगा तो मेरा त्रिलोक में नाम कर देगा। पूछा नारद जी ने, अच्छा बेटा जी बताओ, भगवान को आप खोज रहे हो तो भगवान है कैसे? और तो ध्रुव जी मौन हो गए। क्यों? मेरी माता ने ये तो बताया ही नहीं कि भगवान ऐसे हैं। बाबा मुझे ये मालूम नहीं है भगवान कैसे है। नारद जी ने कहा इसके लिए तुम्हें गुरु बनाना पड़ेगा। नारद जी ये बात तो चाह ही रहे थे, ये मेरा शिष्य बन जावे, चेला बन जावे। नारद जी ने सुंदर मंत्र दिया, ध्रुव जी को विश्वास दिलाया। बंधुओं हमने तिलक लगाए, सुंदर माला घुमाना प्रारंभ कर दी। घर वाले कहेंगे इतना भजन मत किया करो, क्यों? कुछ काम धाम किया करो, काम करोगे तो तभी पैसा आएगा और पैसे से ही घर गृहस्थी चलेगी। महाराज की शर्म लगी, लज्जा आई, अपना चंदन मिटाया, तुलसी को माला को खूंटी से टांग दिया और गृह कार्य में लग गया। ध्रुव जी ने विश्वास लिया नारद जी से। नारद जी ने अटूट विश्वास दिया कि संसार में नास्तिक बकरी बहुत हैं, जरा ध्यान देना, नास्तिक जीव बहुत हैं, बड़े बड़े शरीरधारी। जैसे कि जरा समझना, छोटा कोई पौधा है और पौधे को लगाया, आस रहती है ये पौधा बड़ा हो, इसमें समय आने पर फल और फूल आएंगे। चौरे में जैसे ही उस वृक्ष को लगा दिया तो बड़े बड़े जब जीव आएंगे, जानवर आएंगे तो उस पौधे को बंदूक खा जाएंगे। वो पौधा बड़ा होने वाला नहीं है। और यदि उसी छोटे से पौधे के बगल से आप परकोटा लगा दो, कोई जाल लगा दो, समय आने पर वो ही पौधा बड़ा हो जाएगा
और छोटी बकरी की क्या बात बंधु, समय आने पर उसका हाथी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे ही यदि हम पूजा पाठ करते हैं, सर्वप्रथम विश्वास होना चाहिए, विश्वास का परकोटा होना चाहिए। जब विश्वास का परकोटा तुम्हारा मजबूत होगा तो बंधु आपको संसारी जन भले ही पैखाने में लग जाएंगे, बिगाड़ने वाले नहीं। सुंदर मंत्र दिया, 12 अक्षर का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज जैसे ही ध्रुव जी ने मंत्र को प्राप्त किया, ध्रुव जी ने मन में विचार किया, मेरे गुरुदेव नारद जी का ध्यान किया। बंधो कल काल के गुरुदेवों से बचे रहना। कहते हैं ना, पहले तो गुरु किसी को एकदम से बनाओ मत, जरा ध्यान देना। गुरु एकदम बनाना है तो पहले गुरु की पहचान करो, परीक्षण करो। जीवन में प्रत्येक मानव को दीक्षा लेना चाहिए, और जिसने दीक्षा नहीं ली उसे निगुरा बोलते हैं। शास्त्र तो यहाँ तक बोलते हैं उसके हाथ का जल पान नहीं करना चाहिए। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पर ध्यान देना, आपसे कहा जाए कि पानी नाली का छान करके आप पान कर जाओ तो नहीं कर सकते, इसको उल्टा करो। पानी पियो जान के, गुरु बनाओ छान के। लालची गुरु हैं उन्हें ना बनावे। एक गुरुदेव थे बेचारे, इनका नियम था, आज 2 चेले बनाऊंगा, कल 4 बनाऊंगा, समय आने पर मेरे 2, 4, 500 हो जाएंगे और मुझे खूब दान दक्षिणा दिया करेंगे। पर ऐसे गुरु भी नहीं होना चाहिए, ऐसे शिष्य भी नहीं होना चाहिए जो परस्पर में जिसके प्रति प्रेम श्रद्धा ना हो। एक बहुत बड़े पटेल साहब थे, सुंदर चढ़ाया आया उज्जैन का, और जैसे ही उज्जैन जाने लगे, जबकि बड़े महान आश्रय जाते हैं तो लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं। और आज भी ऐसा होता है, कोई तीर्थाटन प्रदेश जाता है तो उसे मिलने के लिए बहुत लोग आते हैं। जब पटेल साहब उज्जैन के चढ़ाए जा रहे थे तो उसी समय गांव के मेंबर आ गए। जैसे ही बंधु सरपंच आए, मेंबर आए, उन्होंने देखा, पटेल साहब कहाँ जा रहे हो? पटेल साहब ने कहा, हम जा रहे हैं उज्जैन के चढ़ाए पर। चलना तो हम भी चाहते हैं, पर वृद्धावस्था है, हमारे सामान को कौन ले जाएगा? पटेल साहब ने बोल दिया, हमारे है तो चेला। अब जैसे सरपंचों का नंबर आया, चेला जी ने विचार किया, बोले गांव में सरपंच अरुण आए की। भगवान ने विचार किया, जी स्थिति करना चाहते हैं ध्रुव, अपना सुंदर 5 जन शंख लिया और ध्रुव जी के कपोलों से लगा दिया। जैसे ही कपोलों से लगाया तो सरस्वती देवी ने निवास कर लिया। योन प्रसोक्तां संजीवयत् किल सत्यधरा सुधाम्ना अन्यास्त हस्तचरणं श्रवणत्वादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। सरस्वती देवी ने प्रवेश किया और ध्रुव जी ने कहा, बोले प्रभु मैं धन्य हो गया। क्यों? आपने मेरी सोती हुई बुद्धि को जगा दिया। जब ध्रुव जी ने इस प्रकार से स्तुति की, भगवान के बंधुओं प्रेम का कोई ठिकाना ही नहीं। मानस में बाबा ने प्रमाण कर दिया, नयन नीर मन अतहर साना, नयन नीर मन अतहर साना।
नयन नीर मन लगे हरसाना नयन श्रीपद रघु प्रताप और आना। भगवान बड़े ही प्रसन्न भये और द्रौपदी भी भगवान के दर्शन करके बड़े प्रसन्न भये। समय आने पर द्रौपदी ने 36,000 वर्ष तक राज किया। द्रौपदी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। रामचंद्र भगवान की जय। विशेष बात है, जरा ध्यान देना। जब इतना अत्याचार किया, धर्मपुंड रुकवा दिया, उसी के प्रताप से महाराज मैंने धान्य देना बंद कर दिया। जिस भूमि पर धर्मपुंड होता है वो भूमि हर्षित होती है, अपने आप में भाग्यवान समझती है। और वो भूमि जिस धरातल पर पुण्य हो रहा हो सुंदर है। क्या जिस भूमि पर पुण्य हो रहा है, जिस क्षेत्र में पुण्य हो रहा है, वहां क्षेत्रवासियों को सुख और शांति प्राप्त हो। पृथ्वी देवी ने गाय का रूप जो धारण किए हैं वो रो रही है महाराज पृथु के सामने। और पृथु महाराज से कहा, महाराज बताओ मुझे क्या करना है। पृथु ने कहा, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे धान्य की आवश्यकता है। देवी पृथ्वी ने कहा, मैं गाय बन जाऊंगी और कामधेनु गाय बन जाऊंगी। राजन, जो आप प्राप्त करेंगे मैं वो आपको प्रदान कर दूंगी, पर आप मेरे से याचना करें, आप मेरे से कामना करें, मैं सुंदर कामधेनु गाय बन जाऊंगी। पृथ्वी देवी आज कामधेनु बन गई। उसी समय महाराज मनु महाराज ने विचार किया कि अब तो पृथ्वी कामधेनु बन गई, मुझे भी कुछ पृथु भगवान का सहयोग करना चाहिए। मनु महाराज अपने इच्छा से ही बछड़ा बन गए और समस्त धान्यों का दोहन किया। अब सब ऋषि आ गए और ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया और वाणी रूपी पात्र में वेदों का दोहन किया। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया और सोने के पात्र में अमृत वीर मनोवन का दोहन किया। अब दैत्यों को पता पड़ा पृथ्वी कामधेनु बन गई है, इन्होंने प्रहलाद जी को बछड़ा बना लिया। दैत्यों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बना लिया और इन्होंने लोहे के पात्र में मदरा का दोहन किया। गंधर्व दौड़े दौड़े आए। गंधर्वों ने बंधुओं बड़े प्रेम के साथ में विश्वावसु को बछड़ा बना लिया और कमल रूपी पात्र में संगीत का दोहन किया। कहने का भाव यह है, जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ी उसका दोहन किया। जो पितरों को पता पड़ा, जो महान पित्र हैं, अरिमा नामक पित्र स्वयं भगवान की इच्छा से बछड़ा बन गए और इन्होंने मिट्टी के पात्र में अन्न का दोहन किया। आज समस्त राज्य पृथु भगवान का धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किए पृथु महाराज ने। यज्ञ हो गई बंदो, ठीक नंबर से पृथु महाराज की 99 यज्ञ बंदो संपन्न हो गई। पृथु महाराज के राज्य में दूध और दही की नदियां बह रही। शास्त्रों में 2 ही ऐसे राज्य हैं बंदो जिस राज्य में प्रजा को कष्ट नहीं हुआ, पृथु राज्य और राम राज्य। बंदो पृथु राज्य में कभी भी किसी प्रकार से किंचित मात्र भी गड़बड़ नहीं हुई।
राम राज्य में एक बार फिर भी गड़बड़ हो गई थी। राम राज्य में एक कुत्ते को संत जी ने डंडा मार दिया। संत ने जैसे ही डंडे का प्रहार किया उस कुत्ते में, दोनों भगवान की शरण में गए। जरा ध्यान देना, भगवान ने कहा तुम्हारी क्या शिकायत है? बोले महाराज अमुक संत ने मुझ में डंडा मारा है। महाराज आपने डंडा दिया? बोले महाराज घी का जो बर्तन था उस पर इसने मुंह मारा है। आपको संतुष्टि कैसे होगी? बोले जैसे इसने मुझ में प्रहार किया है वैसे भी मैं उसमें प्रहार करूंगा। समय आने पर बंदो उस कुत्ते ने बंदो डंडे का प्रहार किया तब उसे संतुष्टि भई। कहने का भाव दिया, राम राज्य और पृथु राज्य दो ही राज्य ऐसे चले हैं जिस राज्य में प्रजा सुखी संपन्न रही है। जब सोमा यज्ञ पूर्ण होने के लिए आया, उधर इंद्र ने विचार किया यदि पृथु का सोमा यज्ञ हो जाएगा तो मेरा सिंहासन ही चला जाएगा। कोई भी यदि सुंदर सत्कर्म करता है, धार्मिक कार्य करता है, आयोजन करता है तो इंद्र देवता को बहुत डर लगता है। इंद्र के सिंहासन का बुल्ट बहुत ढीला है, तुरंत हिलने लगता है। वैसे ही इंद्र ने आज यज्ञ को लिया, यज्ञ को चुरा लिया। महाराज पता पड़ा अत्रि को, अत्रि ने कहा अरे महाराज यज्ञ को तो इंद्र ने चुरा लिया। उसी समय पृथु महाराज ने अपने बेटा को भेज दिया। बेटा ने जैसे ही इंद्र देवता से यज्ञ को छीना बलपूर्वक, तब तो कहा बोले आप मेरे यज्ञ को लेकर के आए हो। इंद्र देवता ने विजतासु को अंतर ध्यान विद्या का अध्ययन कराया। अब जैसे ही विजतास से कहा बोले मैंने आपको अंतर ध्यान नामक विद्या को सिखाया है, मैं आपका गुरु हूँ, आप मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ दे दो। उसी समय विजतास ने उस यज्ञ को इंद्र को प्रदान कर दिया। खाली हाथ लौट करके आए तो महाराज पृथु ने पूछा बेटा से जो बताओ यज्ञ को ले आए? बोले पिताजी मैं तो उस यज्ञ को अपने गुरु जी को दे आया। कौन है गुरु? बोले मेरे गुरु इंद्र हैं। जैसे ही बंदो आज पृथु महाराज जाने लगे, उसी समय भगवान ने विचार किया कि यज्ञ तो संपन्न हो ही गई, कहीं आज पृथु ने कहीं युद्ध प्रारंभ ना कर दें, इसलिए अब मुझे चलना ही चाहिए। पार्षदों के सहित भगवान स्वयं यज्ञशाला में पधारे। चतुर्भुज रूप में आज पृथु महाराज को दर्शन दिए भगवान ने और कहा वरदान मांग लो। पृथु महाराज ने कहा आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो, 1000 कान मेरे है जामे। ध्यान देना, इस मानव तन में यदि 1000 कान लग जाएंगे तो जगह ही नहीं बचेगी सारे शरीर में, है? पर पृथु महाराज ने याचना की, महाराज 2 ही कानों में ऐसी शक्ति दे दो, 1000 कानों के बराबर मुझे सुनने की शक्ति प्राप्त हो। पुण्य प्रणगो पृथुराज समाना, पर यद सुन सहस 10 काना। यदि पृथु महाराज ने क्यों मांगे 10,000 कान है? सहस 10 काना, 1000 कान भी शरीर में लग जावे तो जगह ही ना बचेगी और 10,000 कैसे बन पाएंगे शरीर में?
प्रतु महाराज ने मांगे, महाराज इतनी शक्ति दे दो, यत्र तत्र में यदि कहीं बैठा हूँ और आपकी कथा कितनी भी दूरी पर क्यों न चल रही हो, मैं बैठा बैठा आपका चरित्र सुनता रहूं। और यदि आज का कोई कलयुग का प्रतु होता तो क्या कहता है, बोले मुझे ऐसे शक्ति दे दो कि मेरी कोई बुराई कर रहा होगा, मेरी कोई चुगली मार रहा होगा, तो बैठा बैठा अपने घर में ही सुन लो। आज प्रतु महाराज ने भगवान से सुंदर वरदान प्राप्त किया। भगवान ने समझाया प्रतु को, आपके जो 99 यज्ञ पूर्ण भई, 100वें यज्ञ का फल 99 यज्ञों में ही मैं आपको प्रदान कर दूंगा। प्रतु महाराज ने अपनी हट को छोड़ा। बोल रामचंद्र भगवान की जय, रास बिहारी सरकार की जय। बंधु सुंदर चरित्र आया जिसका नाम है पुरंजनोपाख्यान। ध्यान से श्रवण करेंगे। पुरंजन कोई और नहीं है, पुरंजन हम ही हैं। पुरंजन कोई बाहर का नहीं। जोर से जयकारा लगाएं। बंधु, जयकारा लगाने से वो पुण्य प्राप्त होता है कि जिसकी बंधु कोई सीमा नहीं है। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद बाबा
भागवत महापुराण की माताओं के तरफ से तो बिल्कुल ये आवाज नहीं आई। महाराज आवाज तो तब आवेगी जब हम बतराजू से फुर्सत मिल जाएगी। जो जयकारों नहीं लगावे बाकों बगल वाले की कसम है। चलिए कोई बात नहीं है। आज जैसे ही चतुर्थ दिवस प्रारंभ हुआ और ठीक आधे आधे पर आए हैं। 3.5 दिन हो गए कथा चलते चलते, 3.5 दिन। और 3.5 दिन में माता बहनों ने 3.5 बार भी जयकारों नहीं लगाया। चलो सांझ का भूला सुबह का भूलो, सांझ को घर आ जावे, बाको भूलो ना कहो जाए। महाराज भूल है गई। अब देखो जयकार आप लेवाओ महाराज, सुनाई जी नहीं देगी आपको, इतनी आवाज मारेंगे है? तो माताएं ऐसा ना करें। ये सत्यता है, जो माता भजन में नहीं बोलेंगी और नृत्य करने का मन बनता है, अपने मन को दबा करके रखेंगी तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होंगे है? या तो बिल्कुल मुक्त मन से और मुक्त बंधुओं भगवान का ध्यान करें। चलो महाराज आप जयकारा लगाओ, देखो अब हमारी विजयी हो। तो पहले तो सब एक साथ में जयकारा लगाना। बोल राधा रानी की। जयकारा लगाया पर सबने मिलकर लगाया। पता कैसे पड़ेगा? भाई बंधु लगा रहे हैं कि माता बहनें लगा रही हैं। एक बात कहें, हमारे भाई बंधुओं की संख्या आप लोगों से काफी कम है, क्योंकि बेचारे कथा सुनने के लिए फ्री तो नहीं है। 7 दिन कथा सुनते रहेंगे तो घर में जो व्यवस्था है आपकी कैसे बनेगी है? उनको तो जाना ही जाना है। फिर भी हमारे भाई बंधुओं की संख्या कम है, पर आपसे आवाज ज्यादा है? एक बार और लगाओ और भाई बंधु भी समझ जाना। पहले भाई बंधु बोलेंगे, फिर माताएं बोलेंगे। और रामचंद्र भगवान की। और हमारी माता समझ जाना, हार नहीं है जाए, ध्यान देना। हाँ, बोलो राधा रानी की। हम कहें कि आप ही समझ गए। चलो कोई बात नहीं, यदि अपनी विजय करना है ना तो कल से अपनी संख्या बढ़ा के ला। पुरंजन नामक एक राजा थे। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन वृक्षव। आशीत माने था उनका पुरंजन नाम था। और पुरंजन राजा ने अपना मित्र ढूंढ लिया। जरा ध्यान देना, किसी देवी देवता की कथा नहीं है, किसी भगवान का चरित्र नहीं है, तो जो स्वयं का चरित्र है। जरा ध्यान देना,
प्रत्येक मानव का स्वयं का चरित्र है। पुरंजन राजा ने एक मित्र को ढूंढा, उस मित्र का नाम है अविज्ञात। अविज्ञात मित्र को साथ में लिया और इन्होंने एक सुंदर मकान ढूंढना प्रारंभ किया। वो मकान सुंदर 5 मंजिल का मकान है। जरा ध्यान देना, पुरंजन राजा ने मकान देखा, वो 5 मंजिल का मकान है और इतना सुंदर मकान है बंधुओं, इसमें 9 दरवाजे हैं। एक दरवाजा दक्षिण की ओर, एक दरवाजा बंधु उत्तर की ओर और बहुत बड़ा दरवाजा है वो पूर्व की ओर है। और जो बड़ा दरवाजा है, अन्य दरवाजे बंधु हैं गुप्त रूप से। जैसे ही पूर्व की ओर जो बड़ा दरवाजा है, उस दरवाजे की सुंदरता देखिए। उस दरवाजे में जो फाटक लगा हुआ है, सुंदर मोतियों से जड़ा हुआ फाटक लगा है, जरा ध्यान देना। और उस दरवाजे पर सुंदर बंधनवार पताका लटके हुए हैं। उस दरवाजे की बड़ी ही सुंदरता है, 5 मंजिल का है। पुरंजन मित्र कहने लगा विज्ञात से, बोले भैया मित्र मैं तो इसी घर में रहूंगा। माताएं जरा शांति का दान दें, शांति का दान देंगी तो आपको ये समझ में आएगा। जैसे ही पुरंजन राजा ने कहा हम तो इसी मकान में रहेंगे, अविज्ञात मित्र ने कहा आप इस मकान में रहो पर मैं यहाँ से चलने वाला हूँ। अविज्ञात मित्र ने पुरंजन मित्र का साथ छोड़ दिया। बंधु जैसे ही पुरंजन राजा उस महल में प्रवेश करते हैं, उस मकान में प्रवेश करते हैं, देखा चारों तरफ से उस मकान में एक देवी विराजमान है और उस देवी के बंधु चारों तरफ सेवा करने की हजारों दास दासियां हैं और एक 5 बड़का सर्प उस देवी की रक्षा कर रहा है। जैसे ही पुरंजन राजा ने उस देवी को देखा, राजा कहने लगे देवी का तुम कंज पला साक्षी कश्या शीत कुतः सती, आप कौन हो? सुंदर आनंद मुख वाली देवी, आपका नाम क्या है मुझे बताओ। तो उस देवी ने बोल दिया मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानती, पर ये साथ में सेवक हैं मैं इनके बारे में जानती हूँ। ना तो अपना नाम और गोत्र धाम कुछ नहीं जानती, मुझे मालूम है ये मेरा घर है, मैं इसमें निवास करती हूँ। पुरंजन राजा ने उस देवी की सुंदरता को देखा। तुदाननम शोभ्रो सुतार लोचनम व्यालाम विनीलालक वृंद संवृतम। आज देवी से कहा देवी आप मेरे से चर्चा कर रहे हैं, जरा एक बार अपना मुखारबंद ऊपर करो और मुझे देखो। यदि आपका विवाह हो गया हो तो कोई बात नहीं है, यदि विवाह नहीं हुआ हो तो मैं शादी का प्रस्ताव लेकर के आपके पास आया हूँ। तो देवी ने बोल दिया मेरा विवाह नहीं हुआ। पुरंजन राजा ने बोल दिया देवी यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो मेरा भी विवाह नहीं हुआ, इसलिए हम और आप परस्पर में विवाह कर लेते हैं। जब पुरंजन राजा ने उस देवी के साथ में विवाह कर लिया तो बंधु नाम पड़ गया पुरंजनी। जरा ध्यान देना, माताएं बड़ी भाग्यशाली हैं, बेचारी कछुनाएं पढ़ी लिखी और पति देवता डॉक्टर हैं तो उपाधि मिल गई डॉक्टर नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ी है और डॉक्टर नहीं बैठ गई घर में बैठी बैठी। पति देवता डॉक्टर मास्टर हैं तो क्या हो गया, बोले मास्टर नहीं। पति देवता थानेदार हैं तो थानेदार नहीं। यहाँ तक कहते बंधु कुछ नहीं पढ़ी लिखी पर उपाधि फ्री में इनको प्राप्त है रही, बड़ी भाग्यशालिनी है। तो पुरंजन राजा ने जैसी देवी के साथ में विवाह किया तो नाम पड़ गया पुरंजनी। पर एक शर्त रही कि सुनो आपके साथ में विवाह तो कर लूंगी पर जैसे मैं कहूंगी वैसे ही आपको चलना पड़ेगा। अब आपने घर घर में मोहल्ला पड़ोस में ऐसा तो देखा ही होगा कि देवियां पतिव्रता हैं। क्या है? पतिव्रता।
पर ऐसा नहीं सुना होगा कि देवा पत्नी व्रता हो। पतिव्रता का अर्थ क्या होता है कि जो पति कहे उसी वक्त पति की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, बच्चों की देखभाल करें और पति जो कहें तत्पर पति की सेवा करें, उसे कहते हैं पति व्रता। और पत्नी व्रता आप समझ लो, पर ये सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। महाराज जब तक देवी की नहीं कह देंगी तब तक कथा में भी नहीं आ सकते है? आज पुरंजनी ने कहा जैसे मैं कहूंगी वैसे ही आपको रहना पड़ेगा। पुरंजनी जब भोजन करती है तो पुरंजन भोजन करते हैं, जब पुरंजनी बंधु कुछ बंधु ग्रहण करती है खाती है तो पुरंजन खाते हैं। पुरंजनी जब पीती है तो पुरंजन भी पीता है बंधु पाए पदार्थ, और जब पुरंजनी हंसती है तो पुरंजन भी हंस रहा है। भले हंसी नहीं आ रही फिर भी पुरंजन हंस रहा है, शर्त पहले ही हो गई। एक दिन की बात है, राजा पुरंजन ने विचार किया मुझे शिकार खेलने के लिए जाना चाहिए। तो महाराज वो पुरंजन शिकार खेलने के लिए चला गया और देवी को पता पड़ा कि राजा बगैर पूछे मुझे शिकार खेलने के लिए गए हैं। तो उसी समय महाराज देवी नाराज हो गई और कोप भवन में जाकर के देवी बैठ गई। पुरंजन जब लौट करके आए, आवाज लगाई देवी नहीं मंदुओं बोलती। जो राजा दशरथ की गति भई आज वही राजा पुरंजन की हो रही। पुरंजन के पास में पहुंचे, सब नरेश प्रिया पे गयो, देख दशा दुख दारुण भयऊ। देवी से पूछा देवी क्या बात है, पर देवी का दृश्य देखा भूमि सैन पट मोट पुराना, और दिए डार तन भूषण नाना। आज देवी बड़ी ही क्रोधित में है। जब इस प्रकार से देखा, पूछा पुरंजन ने देवी क्या बात है। बोले बात कुछ नहीं है, आप मुझे बगैर पूछे क्यों गए। पुरंजन ने बोल दिया, बोले मैं भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो देवी पुरंजनी बड़े प्रेम के साथ में शांत हो गई। पुरंजन जैसे ही अपने सुंदर दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाने लगे, समय आने पर पुरंजन बड़ा ही प्रसन्न होने लगा। बंधु जब विवाह हुआ पुरंजन का, तो पुरंजन के घर में बंधु ठीक 1100 बेटा हुए। कितने? 1100 पुत्र हुए राजा पुरंजन के और 110 बेटियां बनी। और प्रत्येक बेटा ने 100 बेटाओं को जन्म दिया। पुरंजन राजा के 1100 बेटा हुए और 110 बेटियां बनी, और प्रत्येक बेटा ने 100 बेटाओं को जन्म दिया। पूरी संख्या 1,11,100 हो गई। 1,11,100। पुरंजन राजा पांचाल देश भर गया। बंधु चाहे जो मेंबर चाहे जो सरपंच बनो, इतनी वोटिंग हो गई महाराज। जैसे ही महाराज और समय निकला, चंडवेग आया। चंडवेग ने आकर के पुरंजनपुरी पर चढ़ाई कर दी। जब पुरंजनपुरी पर चढ़ाई की तो पुरंजन बहुत बलवान था, चंडवेग कुछ नहीं कर सका। चंडवेग ने अपने सेवकों को भेजा 360 बंधु गंधर्व, 360 गंधर्वियां, अथवा 360 काले चूहे, अथवा 360 बंधुओं श्वेत चूहे। जब इनको भेजा तो निर्बल किया, बलहीन किया पुरंजन को। और चंडवेग नारायण 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 गोविंद मुरारी गिरधारी, नारायण नारायण गोविंद मुरारी गिरधारी, नारायण नारायण गोविंद मुरारी गिरधारी, नारायण नारायण गिरधारी। बड़े प्रेम के साथ उच्चारण करना चाहिए, मंद मंद करना चाहिए। हो गए बाल तो समझ
काला नोट सारे हो काल सफेद नोट सारे हो गए कछु नैनन जो जाए मारे जोड़े कान सुने जाए कान सुने नारायण नारायण मुरारी भाई बंधु आत्मा के नोट्सों का और आज से ही रहना जो निकल गए काम दो आपको रही को सभी क्योंकि कमर से पूरी तैयारी जो कमर रामचंद्र की दो इस प्रसंग को पर घटाइए। जैसे बताया पुरंजन और अभिज्ञान मित्र थे, 5 मंजिल का मकान। पुरंजन कौन है? जी जीवात्मा, हम और आप वो पुरंजन है। अभिज्ञात कौन है? परमात्मा। अभी मैंने बताया 5 मंजिल का मकान है। ये मकान क्या है? जो शरीर ही मकान है। पहला मंजिल है पैर, जरा ध्यान देना। दूसरा मंजिल है घुटनों, तीसरा मंजिल है कमर और चौथा मंजिल स्कंद, 5वां मंजिल सिर है। दक्षिण और बंधु उत्तर की ओर मैंने दरवाजा बताया। कान उत्तर की ओर है, दक्षिण की ओर है बंधु। नाक इत्यादि बंधु जो दरवाजे हैं। और सबसे बड़ा दरवाजा बताया जो पूर्व की ओर है, मुखारविंद है। सबसे बड़ा दरवाजा मुखारविंद। मैंने बताया इसमें सुंदर फाटक लगा हुआ है, जो सुंदर दांतों का सुंदर एक फाटक लगा हुआ है शरीर रूपी घर में है। दाढ़ी मूछ इत्यादि सुंदर बंधनवार पताका लगा हुआ है। इस बात का ध्यान रखना। मैंने बताया अभिज्ञात मित्र, जो परमात्मा का साथ जीवात्मा छोड़ देती है, जीवात्मा ये छोड़ देती है भगवान को बिसर जाना, भगवान को भूल जाना, तो बंधुओं नाना प्रकार से जीवन में कष्ट उठाना पड़ता है। मैंने बताया पुरंजन राजा की सुंदर पुरी पर 360 काले चूहा अथवा गंधर्व गंधर्वियां, 360 काले 360 श्वेत कौन है? हम बंधुओं नित्य नियम से देखते हैं शीशा है, पर कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता किस क्षण और किस पल पर हमारे श्वेत बाल हो गए थे। रोज शीशा देख रहे हैं, फिर भी ये तारीख नहीं है कि हमारे किस डेट में बाल श्वेत है। मानते हैं एक एक दिन श्वेत है चूहा बंधु, वो दिन है, और काले हैं वो रात्रि है। एक एक दिन एक हमारी आयु
हो रही है और फिर भी हम भगवान नहीं देते। महाराज हम भजन वाले नहीं है, भजन कौन करेगा, दुख होगा वही भजन। बंधु नहीं है, जीवन में भगवान सूची किया है का पाड़ हो, पर ध्यान देना का भजन का बंधु हजारों कोष रहता है, दुख भगवान हैं जो करता है जीवन में बंधुओं, यहाँ ही खुशियां रहती। भगवान ने यहाँ दिया है जो करने के लिए आता है उसके जीवन में कभी नहीं होता। जैसे भगवान ने एक बात बोली है, जो कर उसे तो होगा, कीर्तन में सहयोग नहीं करेगा, नहीं करेगा तो कष्ट जरूर हो। इसलिए कथा में मौन रहो और भजन में कीर्तन में बड़े के साथ में यदि ना मन हो तो मन को आना चाहिए। भगवान यदि व्यवहार में आकर के यदि उचित होता है, तेरे घर में लक्ष्मी संकुचित ही रामचंद्र भगवान सरकार। बंधुओं कथाएं कभी नहीं होती, इसलिए तो व्यास पद्धति से समाज पद्धति कथा को बढ़ाते हुए चलेंगे। कथा बड़ी ही फिल्म चल रही है, मन होता है कि कोई भी ना छूटे, पर कभी भी कथा नहीं होती। शब्दों के साथ करने के प्रांत में जलपान करेंगे। बोलिए बोलिए सरकार ताली से जरूर बजा। बाहर आता है तो सब कुछ भूल जाता है और माया के चक्कर में पड़ जाता है। जब कृष्ण जगत के गीतों को और प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, करो नरक के पार। प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, करो नरक के पार। बाधा भूलने मनवा तेरी कैसे
ये नगर से बाहर आया, अवस्था कुछ हिलती, बालपन हो गया थोड़ा सा, और बालपन जब आया तब बालापन हंस के जमायो आई गई मस्त जवानी। छोटे से थोड़े से बड़े हुए, बालापन बड़ा खूब गेला, खूब रसगुल्ले खाए, खूब कबड्डी खेली, खूब लगे भिड़े। जवानी आई तो माता पिता ने देखा मेरा पुत्र बड़ा हो गया है, इसकी शादी कर देना चाहिए। और माँ के पिता ने करी सगाई, और माँ के पिता ने करी सगाई, दूल्हा बना कुमारी, बनेगा दूल्हा। माता पिता ने शादी कर दी, दूल्हा बने, और दूल्हा जैसे ही बने तो हाथ में कंगन बन गया, बांधेगा तो कैसे आने नहीं आता, अच्छा सब कहानी में अपना तो भजन में आता है, ठीक है। हे बांधेगा जब कंगन बना तो शादी के क्या होता है, अरे धूम धाम के पहनने के तरीका, जब शादी होती तो नए नए कपड़े पहने जाते तो क्या तो इससे बढ़िया कि आप लोग भजन करोगे ना करोगे तो हम साथ हो, ना करोगे और कोई करेगा भजन तो सभी करेंगे ना, तो मरेगा तो सब बच्चे लग जाएगा। तो बोलो मेरे साथ, दो राधे 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 नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बंधुओं, यहाँ 28 प्रकार नरकों का वर्णन किया गया। माताएं थोड़ा शांति का दान बनाए रखें। 28 प्रकार के नरकों का यहाँ वर्णन किया गया। जो जैसा बंधु कर्म कर्तव्य करता है उसे वैसे ही नरक में डाला जाता है। 28 प्रकार नरकों का वर्णन है बंधु। तामस्र, अंध्र तामस्र, रौरव, महारौरव इत्यादि। 28वें नंबर का नरक है जो जिसे बोलते हैं अयपान नामक नरक। परीक्षित जी बड़े प्रेम के साथ में कथा सुन रहे हैं। जो दूसरों का धन चुराता है, जरा ध्यान देना, जो दूसरों का धन चुराता है उसे तामस नरक में डाला जाता है, उसे वहां अन्न नहीं मिलता। और जो माता बहनों को बंधुओं को दृष्टि से देखता है उसे अंध तामस नरक में डाला जाता है। बड़े बड़े जीव नकोली अपनी नोकदार चोंच से उसकी आंखों का भेदन करते हैं। कभी भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। जो दूसरे की परवाह ना करते हुए अपनी ही केवल परवाह करता है उसे महारौरव नरक में डाला जाता है। जो माता पिता का सम्मान नहीं करता, गुरुजनों का सम्मान नहीं करता, संतों को देख करके संतों के प्रति क्रोध करता है उसे कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। और ये कालसूत्र नामक नरक बंधु इतना खतरनाक है। 10,000 योजन लंबी चौड़ी बंधु तांबे की परत है और वो परत गर्म है। ऐसी परत पर उसे घुमाया जाता है नंगे पैर। मरता नहीं है, छटपटाता है और इतने वर्षों तक घुमाया जाता है जितने हमारे शरीर में रोम है। इसलिए बंधु जो जैसा कर्म करता है उसे उसी नरक में डाला जाता है। परीक्षित जी ने कहा, राजन ऐसा कोई इतिहास है, ऐसी कोई कथा है जिसने सारे जीवन पाप किया हो और अंत समय पर भगवान का नाम ले लिया हो, वो तर गया हो? सुखदेव जी ने कहा, राजन एक अजामिल चरित्र है, उसे आप श्रवण करेंगे। अजामिल ने सारे जीवन पाप ही पाप किया, अंत समय पर नाम ले लिया नारायण का और तर गया। कान कुब्जे तुझा कश्यप दासे पत्र जामला नामना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषिता। कान कुब्ज नाम के एक ब्राह्मण थे, वो है दास्य संसर्ग दूषिता। इन्होंने दासियों का वैश्यों का संग किया, इसलिए उनकी बुद्धि दूषित हो गई। एक दिन की बात है, ये अजामिल के नगरी में संतों का पदार्पण हुआ। संत अयोध्यापुरी से आए हुए जय श्री कृष्ण जय हनुमान की धुनी बोल रहे थे। सांझ हो गई। अजामिल के नगर में पूछा किसी लोगों से, भैया जो बताओ इस नगर में कोई ऐसा भक्त है जो हमारी सेवा कर सके, रात्रि व्यतीत करा सके? ध्यान से श्रवण करना। प्राय करके आज भी ऐसे लोग हुआ करते हैं गांव में, मोहल्ले में, पड़ोस में। जिस व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो, खतरनाक हो, निवेदन कर रहा हूँ तो इन बच्चों से रोकें। इधर आने मत दो, बच्चों को बंद कर दो आने जाने वाली जगह। जैसे ही अजामिल को बंदों नाना प्रकार से
संतों ने समझाया। अजामिल का काम था बंदो चोरी डकैती डालना, संतों को देख करके क्रोध करना। अयोध्यापुरी से जो संतों की टोली आई, संतों ने कहा मैं इस नगर में रुकना चाहता हूँ, मेरे साथ में अधिक संत हैं। किसी ने बोल दिया महाराज इस नगर में इतना बड़ा भक्त है जो आप जैसे ही दरवाजे पर पहुंचेंगे तो जाते जाते पहले तो आपके चरण धोएगा भक्त, बड़े प्रेम से सुंदर व्यवस्था करेगा और शीतल जलपान कराएगा। संत जी ने कहा बस हमें और क्या चाहिए, रात्रि व्यतीत करना है, सुबह होते ही अपने आश्रम के लिए हम चले जाएंगे। आज भी ऐसा हुआ करता है, जिस मानव का स्वभाव चिड़चिड़ा अथवा अधिक क्रोधी होगा, कोई पूछता भी है जो बताओ अमुक वस्तु कहाँ मिलेगी, बोल देते चले जाओ अमुक वस्तु उस व्यक्ति के घर में मिल जाएगी, उसके घर में मिलती नहीं है, पर विरोध के कारण लोग उसके घर भेज देते हैं, वो गाली गलौज देना प्रारंभ कर देता है। तो गांव वालों ने कहा महाराज परम भक्त है, वाको नाम अजामिल है, आपकी सेवा करेगा। संत जैसे अजामिल के दरवाजे पर पहुंचे, भक्तराज अजामिल पर भक्त नहीं। अजामिल के घर से देवी निकल करके आगे बोले महाराज किसने बताया ये घर भक्त का है, ये भक्त का घर नहीं है, ये महान दुष्ट का घर है। देवी जिसके दरवाजे पर एक बार हम चिमटा गाड़ देते हैं बस उसी के दरवाजे पर निवास करते हैं रात्रि भर। अब देवी ने विचार किया मेरे दरवाजे पर यदि संत भूखे रहेंगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है। सूखा सामान दे दिया, संतों से कहा जाओ आप पीपल वृक्ष के नीचे सुंदर भोजन बनाओ, भोजन प्रसादी पा करके शांति में शयन कर जाना, कहीं मेरे पति देवता आ जाएंगे तो आपके लिए जो आपके पास सामग्री है झोला झंझट सब छीन लेंगे। संतों ने कहा ऐसा है खतरनाक देवी तेरा पति? बोले महाराज सत्य ही बोलती हूँ। संतों ने संकल्प ले लिया जिसका अन्न खाएंगे उसकी मति संभाल देंगे। जैसे ही संतों ने भोजन पाया, जय श्री राम जय हनुमान की धुनी को गाया, उसी समय बंधु अजामिल आया। जैसे ही अजामिल आया, अजामिल ने आवाज सुनी जयकारा कहां से आ रहा है। उसी समय देवी ने कहा क्यों? बोले मुझे सोने नहीं देती आवाज। तो उसी समय देवी ने बोल दिया संत दरवाजे पर भोजन प्रसादी पा रहे हैं। किसने दिया स्थान? बोले मैंने स्थान दिया। ऐसे लोग ट्राई करके अपनी देवियों से डरते हैं, भयभीत रहते हैं। अच्छा देवी कोई बात नहीं है, यदि तुमने स्थान दिया है तो रात्रि व्यतीत हो जाने दो। जैसे रात्रि व्यतीत भई और संत जी ने महाराज भोजन प्रसादी पाने को उपरांत में आशीर्वाद देना चाहा अजामिल को, आवाज लगाई। अजामिल दौड़ा दौड़ा आया, बोले संत जी अभी गए नहीं, हमारी इच्छा बना अजामिल हमें कछु आपको देना चाहें, इसलिए आशीर्वाद हमसे कछु प्राप्त कर लो। सबसे पहले अजामिल हमें आप दक्षिणा दे दो, दांत घिसाई। जानते हैं ना जब संत भोजन करते हैं तो संतों को बता रही है। फिर मैंने मैया से पूछा मैया जो दूसरा पोता है बापो नाम कहा है? तो मैया बड़े हर्षोल्लास के साथ कहने लगी महाराज दूसरे पोता को नाम है चिरंजन, पहले पोता को नाम निरंजन, दूसरे को चिरंजन। हमने कहा बाहर हम क्यों जाएं? हमने भी बोल दिया सबसे छोटे नाती का नाम रख लो लाल दंत मंजन। जैसे ही माता जी बड़ी प्रसन्न हुई, हे परमात्मा महाराज तुम्हारा राम भलो है। मैया को मंजन नाम ही पसंद आ गया। बंधुओं नाम रखना है अपने पुत्रों का, अपने पोताओं का, तो भगवान से मिलता जुलता नाम रखिए जिससे अंत समय पर उद्धार हो जाए। एक देवी थी
देवी के पति का नाम था बंधु ठन पाल। माता ध्यान देना, माताओं की चर्चा चल रही है तो माता बिल्कुल शांत होकर के सुन रही है। और यदि वैसी कथा चले ना कछु है, गद्य की कथा चले अथवा बड़ी गहराई से कोई कथा चले है, कोई गहरा प्रसंग चले, फिर देखो बेचारे कचरियां पपड़ियां बेचना शुरू कर दिए तुमने अपनी है? तो माताएं ध्यान देना, एक देवी थी, इस देवी का जो पति था उसका नाम था ठन पाल। जब देवी का विवाह हुआ अपने ससुराल देवी पहुंची, सुना कि हमारे पति का नाम तो ठन पाल है। ससुराल से लौट करके पियर पिता के घर में आई देवी। ऐसा होता ही है, जब गांव में दूल्हा आता है तो सब देखते हैं, बोले हमारी बेटी इतनी सुंदर है, और दूल्हा देख ले में कैसा है। दूल्हा भले हो कितना ही सुंदर हो और बिटिया दूल्हा के योग्य ना हो, फिर भी माता बहनें अपनी बिटिया को ये नहीं कहती कि हमारी बिटिया से भी ज्यादा सुंदर दूल्हा है। बिटिया कोई सुंदर बताती, और होना भी चाहिए। बंधुओं, अच्छी बेटी होती है उसके लिए पिता नहीं होता, ध्यान देना। जो अच्छी बेटी होती है उसके लिए पिता नहीं रोता। मैं तो ये कहूंगा पिता तो रोता ही रोता है। ऐसी अच्छी बिटिया के लिए पूरा मोहल्ला, पूरा समाज रोता है जो बेटी अच्छी होती है। जो बेटी अच्छी कौन है? जो कभी माता पिता से नहीं लड़ी, जो चाचा चाची से नहीं लड़ी, जो भाई भौजाई से भैया से नहीं लड़ी, और जो कभी भी किसी प्रकार से अपने मार्ग से हट करके कुमार्ग पर दृष्टि भी नहीं डाली, ऐसी बेटी के लिए पूरा समाज रोता है विदा होते समय। आज उस बेटी देवी का विवाह जब हुआ, लौट करके पियर आई। जब बेटी शादी के बाद में पहली बार पिता के घर में आती है तो आज भी ये प्रक्रिया है, संग सहेली एकत्रित हो जाती है और सारी चर्चा करती हैं, क्यों बहन तेरी सास कैसी है, तेरा ससुर कैसे है, परिवार कैसा है, चर्चाएं चलती हैं। एक सखी ने कहा, बहन जब तेरी शादी हुई तब मैं अपने ससुराल में थी, मुझे जी बताओ उनका नाम क्या है। समझ गए? उनका नाम यानी पति देवता का नाम क्या है। तो बेचारी देवी बड़ी शर्मीली में एकदम से नहीं बोल पाई। उसने विचार किया यदि नाम बताऊंगी मुझे शर्म लग रही है, नाम बताया, देवी बताती नहीं है। तब तक इधर उधर की बातें शुरू कर देती है। फिर पूछा, ये बताओ तुम्हारे उनका नाम क्या है। अब तो देवी हट पड़ गई, देवी को बताना पड़ा। बोले हमारे जिनको नाम है, धीरे से बोले ठन पाल। जब जैसे ही ठन पाल बताया तो देवी के उपहास करने लगे अन्य सखियां। बोलो हो ठन पाल कोई नाम हो गए। आज देवी ने संकल्प ले लिया, मैं ससुराल जाऊंगी तो अपने परिवार में जाकर के कहूंगी, पति देवता से जाकर के कहूंगी कि अपना नाम बदल लो, नाम चेंज कर लो। जैसे ही देवी ससुराल पहुंची, पति देवता ने कहा, उधर देवी ने कहा, परस्पर में चर्चा चल रही थी, बोले आप अपना नाम बदल लो। देवी मैं नाम कैसे बदलूं? मेरा नाम मेरे माता ने, मेरे पिता ने, मेरे दादा ने, दादी ने नाम रखा है, नाम नहीं बदल सकता। तो उस देवी ने कहा, बोले आप अपना नाम नहीं बदलोगे तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। देवी ने जैसे ही पति देवता से हट किया, पति देवता नहीं माने। पति देवता ने अपनी पत्नी को साथ में लिया और चल रहे थे। जैसे ही आगे चले, एक देवी मिली। पति देवता ने अपने धर्म पत्नी से कहा, देखो देवी, ये देवी है ना, दृष्टि डालो करके आ रही। पाप होते सब नारायण हो, पाप होते सब नारायण। भगवान 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 नारायण
माया में तो उलझाऊंगा घर भूल तो उलझाऊंगा घर उड़ाए अब हूँ करता क्या मन अब हूँ करता क्यों मन भारी आया साथ न जाएगा और इन दोनों का नारायण डाल रहे तेरा की जैसे ही हृदय को विदीर्ण किया और उसके अंतड़ियों को गले में डाल दिया, अब तो बड़ा क्रोध आ रहा है परमात्मा को। देवी देवता कोई पास में नहीं जा पाते। किसी ने कह दिया, बोले जब पति देवता रूठ जाते हैं ना तो पत्नी देवी मना लेती हैं। देवी देवता पहुंचे जाकर के, बंधु क्षीर सागर में लक्ष्मी मैया से निवेदन किया, मैया प्रभु बड़ा क्रोध करके बैठे हैं, आप कृपा करो, चलो उनको प्रसन्न करो। लक्ष्मी देवी ने कहा 2 मिनट में अभी ही उनको प्रसन्न कर दूंगी, अभी उनको शांत कर दूंगी। 16 श्रृंगार किए माता लक्ष्मी ने। देवताओं से पूछा, कहाँ है मेरे पति देवता? बोले चले जाओ सामने वाले घर में जो दहली पर बैठे हैं। जैसे लक्ष्मी मैया पहुंची, लक्ष्मी जी को देख करके भगवान नरसिंह ने दहाड़ लगाई। जैसे ही दहाड़ लगाए तो लक्ष्मी जी भयभीत तो हो गई। बंधु 2-4 पलटी रास्ता में खाई और सांस जाकर भी क्षीर सागर में लगी। देवताओं से कहा, ये देवताओं श्राप दे डालूंगी, आप मेरे से विरोध करते हो, मेरे पति देवता कभी ऐसा रूप नहीं बनाते। देवताओं ने कहा, अभी तक हमने और आपने पत्तों को सिंचन किया है, पत्तों पर जल डाला है, जड़ तो प्रहलाद है, इसलिए प्रहलाद से निवेदन करना चाहिए। सभी देवताओं ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद आप ही भगवान को शांत करिए, बड़ा ही उनको क्रोध आ रहा है। जैसे ही प्रहलाद भगवान के पास पहुंचे और भगवान ने प्रहलाद को होली में भर लिया। जैसी होली में बिठाला, भगवान के नेत्रों से आंसू आने लगे। भगवान कहने लगे प्रहलाद से, बोले प्रभु प्यारे, बेटा प्रहलाद इसमें मेरा दोष नहीं है, जो तुझे कष्ट मिला है वो तेरे भूल से ही मिला है। यदि पहले ही तुम बोल देता कि मेरा भगवान अमुक स्थान पर है, मैं उसी स्थान से प्रकट हो जाता। और एक हिरण्यकश्यप को मारने के लिए मैंने 1000 रूप इसलिए धारण नहीं किए। लोग क्या कहते कि एक हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने 1000 रूप धारण किए। प्रहलाद मैं तेरा इंतजार कर रहा था, मेरे आने में विलंब नहीं था, तुम्हारे बताने में विलंब था। भगवान प्रहलाद को बड़े प्रेम से प्यार करते हैं। बोले प्रभु प्यारे, कोमल अंग हैं तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने बिदारे, मम नाम एक गाने में। भगवान ने कहा
गिर से गिरायो पुन जल में डुबायो, अग्नि में जलायो कमीरा की ना सताने में। उर्सों लगाए लपटाए प्रभु कहें, करुणा निदान लगे करुणा दिखाने में। भगवान प्रहलाद जी को बार बार चुम्बन करते हैं, सिर पर हाथ फेरते हैं। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम राघव कहें, क्षमा करो पुत्र मोए देर भई आने में, देर भई आने में। उसी समय प्रहलाद को सुंदर वरदान महाराज आशीर्वाद दिया भगवान ने। भक्तों ने पूछा, महाराज बताओ परमात्मा ने नरसिंह का रूप धारण क्यों किया? एक बार लक्ष्मी देवी को शंका हो गई थी कि इतने कोमल है मेरे परमात्मा। जरा ध्यान देना, जो माता बहन अपने पति देवता के पैरों को दबाती हैं, ध्यान में, पति देवता बड़े प्रसन्न है महाराज, क्या राम भलो करे। जा देवी की आहा खाते हैं आए तक जाने पैरन से तो हाथ लगा ही ना पाओ महाराज। हो सकता है तुम्हारी वाणी फल जाए महाराज। जो माता बहन अपने पति देवता की सेवा करती है, तलवे से लेकर के केवल घुटने के नीचे नीचे भाग पर ध्यान देना। जो माता, जो सुहागन देवी अपने पति देवता के बंधु तलवे से लेकर के और घुटनों तक केवल पैर दबाती है, बंधु वो देवी सौभाग्यवती रहती है हर समय। सौभाग्यवती, पुत्रवती और धनवती, जाने कौन कौन सी वती रहती है महाराज। केवल पति देवता के पैर तलवे से और घुटने तक दबाए। केवल पैरों के लिए बताया गया है, हाथों के लिए नहीं। और प्रमाण देखिए, आपने नारायण के फोटो देखे होंगे, क्षीर सागर में शेष सैया पर नारायण लेटे भये हैं। लक्ष्मी देवी ने कभी हाथ नहीं दबाया होगा, लक्ष्मी देवी ने कभी हाथ नहीं दबाया, सिर नहीं दबाया, तो हर समय मैया चरण दबा रही है। प्रमाण भी है। और आपने ऐसे चित्रपट भी देखे होंगे, लक्ष्मी मैया चरण दबा रही थी। अब कहेंगे महाराज आज देखते हैं, कल रिजल्ट बताएंगे हमारे पैर दबे कि नहीं दबे है। पर ध्यान देना, पैर तो तभी दबेंगे पति देवता जब तुम पति देवता बनने लायक हो। पूरे दिन महाराज सुबह से शाम तक ताश खेली, सांझ का महाराज है लगाया और सुबह 10 बजे जगे। माता जी झाड़ू वारी कर रही हैं, सफाई करें कि तुम्हें वहां सुबह में बताओ, वो तो 4 पाई पलटी रहेंगी। पहले तुमको पत्नी व्रता बनना पड़ेगा और तब वो पत्नी महाराज पति व्रता बनेगी। जीवन रूपी ये गाड़ी है और इस गाड़ी में यदि एक पहिया स्कूटर का लगा दो और एक बैलगाड़ी का लगा दो तो चलने वाली नहीं है। ये पति पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिया हैं, जब दोनों बराबरी से चलेंगे बंधु, तभी ये जीवन रूपी नैया महाराज गाड़ी इस भव रूपी महाराज सागर को पार कर पाएंगे। लक्ष्मी मैया भगवान के चरण दबा रही थी। नारायण ने कहा देवी जरा धीरे दबाओ, मुझे कष्ट हो रहा है। लक्ष्मी देवी ने और धीरे दबाया, बोले देवी और धीरे दबाओ, मुझे कष्ट होता है। लक्ष्मी देवी और धीरे धीरे दबाने लगी। भगवान ने कहा देवी धीरे दबाओ। लक्ष्मी को आया क्रोध, मेरे से नहीं दबते। बताइए भगवान कितने कोमल है, विचार करिए। हमारे शरीर में सबसे अधिक बंधु हथेली कोमल होती हैं, कर कमल। लक्ष्मी जी का जन्म कहां से हुआ? जल से, समुद्र से। जल कितना कोमल होता है और जो जल में पैदा होने वाला कमल कितना कोमल होगा, और जो कमल पर पैदा होने वाली कमला लक्ष्मी कितनी कोमल होगी, और जब लक्ष्मी इतनी कोमल है तो उस कमला के कर कमल कितने कोमल होंगे, और जब कमला के कर कमल इतने सुंदर हैं, इतने कोमल हैं, तो नारायण के चरण कमल कितने सुंदर होंगे, कितने कोमल होंगे।
ऐसी देवी कर कमलों से अपने अपने स्वामी नारायण के चरण कमल दबा रही हैं, और वो भी धीरे धीरे दबा रही हैं। फिर भी नारायण बोल रहे मेरे दर्द हो रहा है। लक्ष्मी जी को भ्रम हो गया, जब दर्द होता है तो बड़े बड़े राक्षसों को परमात्मा आप कैसे मारते होंगे। तो देवी जी का भ्रम दूर करने के लिए भगवान ने आज ऐसा कठोर रूप बनाया। बोलो नारायण भगवान की जय।